अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप दोस्त। आज आप दोस्तों के साथ ऐसी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ कि जो वीडियो जो है वो आपके बालों से मुतल्लिक मसाइल हैं उनको भी हल करेगी और आपके बालों को खूबसूरत बनाएगी, जाज़ब नज़र बनाएगी, आपकी शख्सियत को। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि अपनी ढलकती हुई स्किन से, अपनी सैगी स्किन से बहुत परेशान हैं, उनके लिए भी आज की रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आज की वीडियो में असल में 2 रेमेडीज़ शेयर करूँगी। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना, साथ रहना है। स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। इस रेमेडी का जो मेन इंग्रीडिएंट है वो है जी फ्लैक्स सीड्स, मतलब कि अलसी के बीज। अलसी के बीज ज़माने कदीम से ही इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। आपकी सेहत के साथ-साथ इंटरनली आपकी स्किन को, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए अलसी के बीज के अंदर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, भरपूर होते हैं अलसी के बीज विटामिन सी से, मैग्नीशियम से, सेलेनियम से, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसके अंदर भरपूर मकदार में पाए जाते हैं। और ये आपके बालों के स्कैल्प को ट्रीट करते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसको रोकेंगे ये, उसके साथ-साथ आपके बालों की जो लेंथ है, लंबाई है, उसे भी लंबा करेंगे। तो जो लोग अपने बालों को लंबा, घना, मज़बूत करना चाहते हैं, वो इस रेमेडी का ज़रूर इस्तेमाल करें और फ्लैक्स सीड अपनी डाइट में भी किसी न किसी तरह से ज़रूर ऐड करें। लगाने के लिए जो रेमेडी आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर जो भी रिज़ल्ट मिले मुझे आके ज़रूर बताइएगा। शक्ल दिखा देती हूँ, जो कुछ इस तरह के होते हैं, कुछ और ना ले आइएगा पंसार के स्टोर से। इस तरह से आपने साफ़-सुथरे से फ्लैक्स सीड लेने हैं और इसको बालों के साथ-साथ अगर स्किन की बात की जाए तो इसमें क्योंकि भरपूर मकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो सैगी स्किन को ट्रीट करेंगे, आपकी स्किन को यंग रखेंगे, फाइन लाइन को दूर करेंगे और फ़र्म बनाएँगे। बनाना कैसे है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप एक पैन लें, उसके अंदर आपने तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं वो फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज के शामिल करने हैं और उसके बाद आपने तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी जो है, सादा पानी, जो पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही पानी आपने इस्तेमाल करना है और इसको आपने चूल्हे पे चढ़ा देना है कम अज़ कम कोई 10 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर ही आप देखेंगे पानी में जोश आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही जोश आएगा तो आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लैक्स सीड्स हमने इसके अंदर डाले हैं। ये फ्लैक्स सीड जो है वो जेल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएँगे। मतलब कि आप देखें कि जोश आ रहा है, मैं आपको थोड़ा-सा चम्मच के साथ दिखाऊँगी भी कि जोश आते ही इसके अंदर, पानी के अंदर एक थिकनेस आ जाएगी जो कि फ्लैक्स सीड का जेल बनना शुरू हो गया है। इस तरह से जेल आपने तैयार करना है। बहुत ही बेहतरीन जेल है ये, आपके बालों के लिए भी और आपकी स्किन के लिए भी। तो उसके बाद तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसे ज़रूर पकाना है। 10 मिनट के बाद जब आप इसको उतारेंगे तो आप देखेंगे, कोशिश कीजिएगा कि अभी बहुत ज़्यादा थिक ना हो, तो आप फ़ौरन से पहले इसे किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लें, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर आपको जेल निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मलमल के कपड़े से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसे ही निकालती हूँ। जब भी अपने बालों के लिए, स्किन के लिए इस जेल को तैयार करना हो तो गरम-गरम जो है वो किसी भी स्ट्रेनर में डाल दें, तो बहुत ईज़िली फ्लैक्स सीड्स के जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और जो जेल है वो अलग हो जाता है, जो कि हमें चाहिए होता है रेमेडी तैयार करने के लिए। अभी ये बहुत गर्म है और क्योंकि आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इतना गर्म है कि बिल्कुल चूल्हे से उतारने के बाद सीधा मैंने इस बाउल के अंदर डाला है और स्ट्रेन कर लिया है इसे। इसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआँ भी अभी निकल रहा है, तो हम वेट करेंगे कि ये ठंडा हो जाए, मतलब कि इतना ठंडा नहीं कि बिल्कुल, एक जिसे हम कहते हैं फ्रिज से निकाला हुआ, रूम टेम्परेचर पर जब आ जाए। तो जैसे-जैसे ये ठंडा होता जाएगा, रूम टेम्परेचर पर आता जाएगा, वैसे-वैसे आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मज़ीद थिक होती जाएगी। अभी तो ये आपको लिक्विड नज़र आ रहा होगा ना कि बिल्कुल पानी है, लेकिन निस्बतन थोड़ा-सा गाढ़ा किस्म का पानी है। लेकिन अगर आप देखें तो 5 से 10 मिनट के अंदर जब ये ठंडा होगा तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो जेल में कन्वर्ट होती जाएगी। अभी मैंने थोड़ा-सा जेल जो है वो अलग कर लिया था, इसलिए कि मैंने आपको इस जेल से स्किन रेमेडी भी बतानी है कि आप स्किन के लिए आप इसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हो और बालों के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो।
इसलिए मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच जेल जो है वो सेपरेट कर लिया था अलग बोल के अंदर, ताकि हम स्किन रेमेडी तैयार कर सकें। जब ये ठंडा हो जाए तो आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर के अंदर इस जेल को सेव करके रख सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब आपने लगाना है तो पहले इसे रूम टेम्परेचर पर लेके आना है, फिर अपने बालों के अंदर अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जब तक हमारा जेल जो है वो ठंडा हो रहा है, उस वक़्त तक हम स्किन रिलेटेड रेमेडी जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी जैसे-जैसे ये ठंडा होता जा रहा है, जेल के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। इसलिए आपने अभी 10 मिनट पकाने के बाद इसे उतार लेना है। ये इंतज़ार नहीं करते रहना कि जब ये थिक हो जाएगा फिर ही हम उतारें। तो स्किन रिलेटेड रेमेडी की हम बात कर रहे थे, उसके लिए हमने तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है वो फ्लैक्स सीड जेल लिया, अलसी के बीज का जेल। उसके अंदर हम 1 चम्मच के करीब या जितनी मकदार आप एक वक़्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, अब इस्तेमाल करेंगे सैंडलवुड पाउडर का। 1 चम्मच डाल लें, हाफ़ चम्मच डाल लें, जितना भी आपके फेस की रिक्वायरमेंट हो, और 1 चम्मच इसके अंदर आप डालेंगे ड्राई मिल्क पाउडर का, खुश्क दूध का, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। दोनों ही चीज़ें आपकी स्किन को देर तक जो है वो जवान और हसीन बनाने के लिए, यंग रखने के लिए, और उसके साथ-साथ क्योंकि हम इसे जेल के अंदर बना रहे हैं, तो जेल जो है वो आपकी स्किन को टाइट करने के लिए, फ़र्म करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है, और मिक्स करके मिक्सिंग थोड़ी-सी मुश्किल होगी क्योंकि ज़ाहिर है एक जेल है, दूसरी 2 चीज़ें जो हमने शामिल की वो पाउडर फ़ॉर्म में हैं। लेकिन थोड़ी जान लगा के करेंगे तो हो जाएगी। इसमें किसी तरह की लम्स और गुठली नहीं होनी चाहिए। जब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो ये अप्लाई करने के लिए तैयार है। आप किसी भी ब्रश की हेल्प से मास्क हमेशा जब आपने अपने फेस को लिफ्ट करने के लिए लगाना हो, टाइट करने के लिए, तो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगाया करें, और इसे तकरीबन आपने 20 से 25 मिनट अपने फेस पे लगे रहने देना है। ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं हेयर मास्क की तरफ। हेयर मास्क के लिए सबसे पहले तो जो जेल था वो ठंडा हो गया हमारा, तो उसके बाद दूसरा जेल हमने इसमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया। आप चाहें अवेलेबल हो तो बेहतर है कि बालों के लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल का ही इस्तेमाल करें। वो ज़्यादा बेहतर होता है अगर बालों की बात की जाए तो। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे शहद, हनी का इस्तेमाल किया था। ये बालों की जो फ्रिज़ीनेस है उसे दूर करते हुए बालों के अंदर जो एक मॉइस्चर होता है उसे लॉक करेगा। तो 2 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने शहद का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर ज़ैतून के तेल का इस्तेमाल किया है, ऑलिव ऑयल का। अगर आप चाहें तो यहाँ पर अगर आपके बालों को सूट करता है कोकोनट ऑयल तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आलमंड ऑयल अगर यूज़ करना चाहें, बादाम का तेल वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि कौन-सी चीज़, कौन-सा ऑयल आपके बालों में सूट करता है और आपके पास अवेलेबल है, वो आपने 2 चम्मच शामिल करना है। ये 3 से 4 चीज़ें हैं। क्या-क्या था? पहले मैंने फ्लैक्स सीड का जेल तैयार किया, उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रखा। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ गया तो उसमें दूसरी जेल जो है वो हमने शामिल कर दी, एलोवेरा जेल। उसके बाद 2 चम्मच शहद और 2 चम्मच ही हमने ज़ैतून का तेल शामिल किया, तो ये बहुत ही अच्छा-सा जो हेयर पैक है वो तैयार हो चुका है। आप हफ़्ते में 1 बार तो इसको ज़रूर इस्तेमाल किया करिए। आप देखेंगे कि आपके स्कैल्प जो है वो किस तरह से नरिश होंगे, गिरते हुए बाल जो हैं वो रुक जाएँगे, बाल आहिस्ता-आहिस्ता थिक होना शुरू हो जाएँगे, लॉन्ग होना शुरू होंगे और बहुत ही खूबसूरत हो जाएँगे। जब एक ही दफ़ा आप इसकी एप्लीकेशन करोगे तो आपको ये वाज़ेह विज़िबल रिज़ल्ट जो है वो मिलेगा, पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही। लेकिन हफ़्ते में कम से कम 1 बार आप इस हेयर पैक का ज़रूर इस्तेमाल करें। 2 बार भी कर सकते हैं। जेल को बना के 1 दफ़ा रख लें फ्रिज में और फिर जब लगाना हो तब निकाल लें। थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ कि आपने स्कैल्प के अंदर भी लगाना है, बालों की लेंथ के अंदर भी लगाना है, और फिर अगर चाहें तो जो शावर कैप होती है उसके साथ 20-25 मिनट जो है वो लगा लें। उसके बाद 2 घंटे के लिए आपने वैसे ही अपने बालों के अंदर इसे छोड़ना है और फिर माइल्ड शैम्पू के साथ धो लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि कितने ही स्मूथ हो जाएँगे आपके बाल। आपका दिल चाहेगा कि अपने बालों को टच करें, बहुत ही मैनेजेबल हो जाएँगे, और ये भी सिर्फ़ पहली दफ़ा का इस्तेमाल है।
और अगर आप इसे कंटिन्यूअसली इस्तेमाल करते रहते हैं, थोड़ी सी मेहनत है, कोई बहुत मेहनत नहीं है। 10 मिनट बस आपने अलसी के बीजों को उबाल लेना है, जल तैयार हो जाए तो बाद में उसके अंदर कुछ भी नहीं, घर में मौजूदा चीज़ें, किचन में मौजूदा चीज़ों को मिक्स करना और लगाना है। मैं जा रही हूँ अपने बालों में लगाने के लिए, आप भी बनाएँ, अपने बालों में भी लगाएँ और अपनी स्किन पर भी लगाएँ ये जेल। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपकी स्किन खूबसूरत, जवान और हसीन होना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और जो भी रिज़ल्ट मिले मेरे साथ भी शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो, अभी तक साथ हैं, तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को भी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ और रेमेडीज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। फिर किसी बहुत अच्छी सी स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।